तमिलनाडु में फिर से डीएमके ने बता दिया कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना करना बंद नहीं करेगी एमके स्टालिन की सरकार। जी हाँ, एक नई खबर हमारे सामने आई है जिससे ये पता चल रहा है कि तमिलनाडु का जो हिंदू है वो रो रो के गिर जाएगा, पर हिंदुओं की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसके लिए या उसके हित में डीएमके की सरकार कुछ भी नहीं करेगी। और इसी आक्रोश के साथ अनामलाई आ चुके हैं मैदान में डीएमके के खिलाफ, एमके स्टालिन के खिलाफ, ये बताने के लिए कि हिंदुओं के राइट्स की चिंता करना भी जरूरी है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से एक और मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ, जैसे कि हमको पता है कि त्रिपुरा जो एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर एक बहुत पुराना मंदिर था, 100 साल से भी ऊपर का मंदिर था। उस मंदिर को डिमोलिश कराया गया है। वहां पे जो मूर्ति थी उसको दूसरे मंदिर में रखा दी गई है पूरी रिस्पेक्टफुली, पर उस मंदिर को जेसीबी के थ्रू पूरी की पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया। और वहां के श्रद्धालु इतने बुरी तरीके से रो रहे थे क्योंकि वो मंदिर 100 साल से भी पहले का बना हुआ था। लोगों की श्रद्धा थी, सदियों पर सदियां पंडित वहां पे रहते थे, और साथ ही साथ वहां पर ऐसा कुछ भी हुआ, इससे लोगों के दिलों के अंदर ये आ गया कि जस्ट बिकॉज एक हिंदू टेम्पल आ रहा था इसीलिए ये टेम्पल को गिराया गया। अब बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी रोने जैसी क्या बात है। रोने जैसी बात है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ये चीज हो रही है। अनामलाई की डेटा के हिसाब से इस टाइम पर करीबन 150 से 250 मंदिर डीएमके की सरकार में 2021 के बाद से गिराए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ जहां पे हमने देखा कि मुरुगन मंदिर को गिराया जा रहा था, उसी के ऑन द अदर हैंड हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले जो एक चर्च था तमिलनाडु के अंदर, उस वो चर्च भी गवर्नमेंट ओन साइट पर आ रहा था। अब वो गवर्नमेंट ओन साइट पर आ रहा था तो जब उसको गिराने की बारी आई तो वहां पर जो ऑर्डर्स थे, जो एमके स्टालिन की सरकार थी, उन्होंने स्टे लगा दिया कि अभी ये चर्च को नहीं गिराया जाएगा, डिमोलिश नहीं किया जाएगा। और जब मंदिर की बात आई तो सीधे सीधे एक बार में ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना लोगों की आस्था देखी ना लोगों का रोना देखा, और तुरंत ये बोल गए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, उस मंदिर को गिरा दिया गया। ये जिस तरीके की, देखिए बात ये नहीं है कि ये गैर कानूनी है या कुछ भी मंदिर को बनाना वहां पे, ठीक है, आपने उस मंदिर को गिराया, आपको लगा वो गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है, ये आपका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आई गेट इट। पर उसके अलावा आप चर्चेस के साथ ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बार बार तमिलनाडु के अंदर हिंदुओं के साथ इतनी प्रताड़ना क्यों हो रही है, इतना इनजस्टिस हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? इसके पहले भी जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कीर्ति दीपम के लिए कि ऊपर जाके आप वो दीपम जला सकते हैं, उसके बावजूद भी तमिलनाडु की सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना, उसको भी होल्ड पे रखने की यहाँ पर बोला कि होल्ड पे रखिए, और साथ साथ जो श्रद्धालु थे जो अपने हित के लिए लड़ रहे थे उनको नहीं जाने दिया क्योंकि वहां पे ऊपर एक मस्जिद था और उनको लगा कि कम्युनल वायलेंस हो जाएगा। अरे कम्युनल वायलेंस करने कोई जा ही नहीं रहा था, इस केस पे भी हिंदुओं को ही समझना पड़ा। कभी मुस्लिमों के ऊपर कोई भी कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स नहीं लगे कि आप उस मस्जिद में मत जाइए। बात सिर्फ एक दिन की थी और उसके बावजूद भी नहीं किया, कहीं पे यहाँ पर भी उनको रोक दिया गया। आप देख रहे हैं कि एमके स्टालिन किस तरीके से तमिलनाडु के हिंदुओं को एकदम एक दूध में जैसे चींटी नहीं गिर जाती उसको निकाल के फेंकते हैं, उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। किस तरीके से उनके उनके तरफ उनका जो झुकाव है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किस तरीके से हटती जा रही है। तमिलनाडु में इस टाइम पर हिंदुओं के खिलाफ इतनी कट्टरवादिता आ चुकी है कि हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी गाने, हिंदी मूवीज और हिंदी बोर्ड्स, ये सब कुछ हटा दिया गया क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ हिंदुत्व से जोड़ता है और हिंदुत्व बीजेपी से जुड़ता है। जी हाँ, उन्होंने पूरे हिंदुइज्म को, हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे मेजोरिटी हिंदू है और इन सारे लोगों के खिलाफ एक कट्टरवादिता अपने अंदर ला दी है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि तमिलनाडु में चेन्नई के अंदर इंडस्ट्रियल हब है, कितनी नॉर्थ से लोग जाते हैं, सोचिए उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे ये लोग। जब जब बात क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स पर आई है, हमेशा डीएमके की सरकार ने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, चाहे ऑर्डर कोर्ट से आ जाए, चाहे गवर्नमेंट ओन लैंड्स हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर जैसी बात हिंदुओं की आती है, इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें किनारे कर दिया जाता है, उनके सेंटिमेंट्स, उनका रोना कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। कि कैसी सभा बनाई जा रही है तमिलनाडु के अंदर, आपको सतर्क होने की जरूरत है कि कैसे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट किया जाता है,
एमके स्टालिन बहुत हद तक ये प्लांट कर रहे हैं कि कैसे उनके जो बेटा है, जिसको उन्होंने पता नहीं किस तरीके से डेप्यूटी सीएम बना दिया, जबकि उसका इतना पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं था, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। डीएमके की पार्टी के अंदर ऐसे और भी बहुत नेता थे जो उस पोजीशन के लिए वहां पे बैठ सकते थे, उस पोजीशन के लिए उनको एलिजिबल थे। उसके बावजूद भी उदयनिधि स्टालिन को बनाया गया। क्यों लगता है आपको बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि नेक्स्ट सीएम वो उनको ही देखते हैं। उदयनिधि स्टालिन का ये एक स्टेटमेंट था कि मैं अपने आप को हिंदुइज्म में कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं भले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाऊं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊं या किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊं, पर हिंदुइज्म में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। दोनों बाप बेटे ने हर बार यही सोचा है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदुइज्म को गिराया जाए, हर बार यही करने की कोशिश की है। इसके पहले भी जो गांव था त्रिपुरा के साइड पर, उस गांव में जब पूरी कंट्रोवर्सी हुई, क्या करते थे ये लोग, उस पूरे एरिया का जो कचरा होता था उस गांव के अंदर फेंक देते थे। वहां पे मेजॉरिटी हिंदू थे। उसके बाद से जब हिंदू प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो उनका प्रोटेस्ट हटा दिया गया। जब अनामलाई उस प्रोटेस्ट में शामिल होने गए तो उनको अरेस्ट कर दिया गया बीजेपी के और सारे नेताओं के सहित। आप देख रही हैं किस तरीके से निग्लेक्शन चल रहा है वहां पे। आप समझ रहे हो? अब आप सोच रहे होंगे, और जबकि मेजोरिटी वहां पे द्रविडियंस है, जिन जो देखिए वहां पे एक्चुअली हिंदू कल्चर जो है ना, उसको वो लोग हिंदू नहीं कहते हैं, वो लोग अपने आप को द्रविडियंस कहते हैं। इसीलिए जो तमिलनाडु के अंदर एक तरीके से वहां पे आप सोच रहे होंगे मेजोरिटी में द्रविडियंस है। जी हाँ, उसके बाद से क्रिश्चियनिटी है, फिर हिंदुइज्म भी है और साथ ही साथ मुस्लिम्स भी हैं। अब द्रविडियंस और हिंदुइज्म में डिफरेंस ये है कि वहां पे जो हिंदू अपने आप को द्रविडियंस मानते हैं, वो पुराने सिविलाइजेशन के हिसाब से अपने आप को उसके तहत चीजें रखते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि हम हिंदू नहीं है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, जबकि कल्चर में इतना डिफरेंस नहीं है। वहां पे भी देवी देवताओं को उतना ही पूजा जाता है, चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर उसके बावजूद भी एक सुप्रीमेसी है उनके दिमाग में। लेकिन इस टाइम पर लोगों के अंदर जिस तरीके के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, हिंदुओं के अंदर जो आक्रोश आ रहा है, वो क्योंकि इतने सालों से उन्होंने 2021 से उन्होंने ट्रस्ट किया हुआ है एमके स्टालिन के ऊपर। जब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी आई थी तमिलनाडु के अंदर, तो आपको मैं बता दूं वो एक ढंग से सीट भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाई थी, बहुमत में कोई सरकार नहीं आ पाई थी। कहते हैं ऑपोजिशन में बीजेपी की तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि लोगों को एमके स्टालिन के ऊपर एक भरोसा था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 11% से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को, जो कि बीजेपी का एवरेज बहुत कम है। तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन को पूजा जाता है, और लेकिन इस टाइम पर जिस हिसाब से उन्होंने हिंदुओं का विश्वासघात किया है अपने पूरे टेन्योर के अंदर, वो ये बताता है कि उनके अंदर कितनी कट्टरवादिता है, और वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है पर पूरे हिंदू समाज के लिए है। इसीलिए अमित शाह ने ठान लिया है कि इस प्रताड़ता से, इस क्या कहते हैं ऑपरेशन से हिंदुओं को वहां पे कैसे बचाया जाएगा। देखिए वहां पे ऐसा नहीं है कि अलग से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पर जब हिंदू इस तरीके से सफर कर रहे हैं तो उनको बचाव के लिए तो आगे लाया ही जाएगा। हिंदी को इतना रिबेल किया जा रहा है, आरएसएस को इतना रिबेल किया जा रहा है, कल को वहां पे फिर से बांग्लादेशी मियाओं का पूरा राज होने लगा तो कैसे चलेगा काम? कैसे वहां पे अगर चीजें ऐसे होने लगी तो कैसे चलेगा? इसलिए ये सब कुछ होना इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन के शासन को कम होना इंपॉर्टेंट है। अगर उनका शासन नहीं हटा तो हिंदुओं का सर्वनाश होगा वहां पे, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एमके स्टालिन खुद सुधर गए, उन्होंने हिंदुओं को सही टाइम पे सही जगहों पे रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी मिलाना शुरू कर दिया, तो चीजें नहीं बिगड़ेंगी। पर इस तरीके से चीजें अगर आगे बढ़ती रह गई तो धीरे धीरे वहां पर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिमों का राज होते हुए देर नहीं लगेगी, और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए ये टाइम है, जब इलेक्शन आने वाला है उस टाइम पर देखते हैं कि क्या प्रक्रिया सामने आती है, किस तरीके से हिंदू अपने लिए एक आवाज उठाते हैं। जो वीडियो हमारे सामने आए हैं जहां पे मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा है, वहां पे जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, वो हमारे दिलों को छू रहा है। लोगों की आस्था जिस तरीके से नीचे जा रही है, वो उसके लिए हमें बुरा लग रहा है। देखिए अगर आपको मंदिर तोड़ना तो उसके अलग अलग तरीके थे, लेकिन आपने जेसीबी के थ्रू एक बार में कटाक्ष तोड़ने की कोशिश की, वो बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था किसी भी रिलीजियस जगह के लिए, क्योंकि रिलीजियस एक इंसान का पर्सनल मैटर होता है और उसको पर्सनली उस चीज के लिए बहुत बुरा लगता है। पर इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, और जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वहां पे की जा रही है वो गलत है। जिस तरीके से एमके स्टालिन अपने शासक और फैसिस्ट रूप की तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो गलत है इस टाइम पर।
चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या चीजें सामने आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ